बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। रन वैसे तो 24 से 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसको लोकल मीडिया, हमारा जो नेशनल मीडिया है पाकिस्तान का, इसको रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इस मीडिया में काम करते हुए एक फ़र्द होते शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग वो सब कुछ कवर नहीं कर सके, हम वो सब कुछ रिपोर्ट नहीं कर सके। अपने तय कोशिश करते रहे बट इवन देन वो इंसाफ नहीं कर सके जो इंटरनेशनल मीडिया एट दिस मोमेंट कर रहा है। 24 से 26 नवंबर को जो हुआ, हुकूमती दावे एक साइड के ऊपर है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दावे एक साइड के ऊपर हैं। हुकूमत तो आज भी बज़िद है कि गोली चली नहीं है, कोई बंदा कुछ नहीं हुआ, ऐसा गोली चली नहीं है तो आगे शाहदतें और ज़ख्मी होना कैसे पॉसिबल है? और फिर बहुत भोंडे तरीके से हुकूमत इस स्टांस के ऊपर अड़ी हुई है। बट एट द सेम टाइम अल जज़ीरा हो जाए, बीबीसी हो जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स, डीडब्ल्यू, व्हाट नॉट, वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं इन स्टोरीज़ के ऊपर। यहाँ तक कि हुकूमत जो है, हुकूमती वज़रा जो हैं, वो इन स्टोरीज़ को भी झुठलाते हैं, कहते हैं कि जनाब बीबीसी को भी हुकूमत ने इवन खत लिखवा दिया कि जनाब तुहाडे रिपोर्टर जिहड़े ना इत्थों वाले, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्हां नूं ज़रा समझाओ, तुहाडा इदारा बहुत वड्डा है ते तुहाडी क्रेडिबिलिटी दे उत्ते सवाल आ रहे हैं। बहरहाल अल जज़ीरा ने इस स्टोरी को का फ़ॉलो अप किया है। अल जज़ीरा थ्रू आउट इसके ऊपर रिपोर्ट करता रहा और अब भी वो इसको फ़ॉलो अप कर रहे हैं। अल जज़ीरा के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने कोशिश करके कुछ लोगों से जो विक्टिम्स थे, जो शहीद हुए हैं, शुहदा जो हुए हैं, उनकी फैमिली से मुलाकातें की हैं, हुआ क्या, उनका राब्ता आखिर कब तक था, ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। और ये बेहतरीन एक है पीस, ये पढ़ने वाला पीस है। आई होप एंड आई प्रे कि आप तमाम लोग भी ये पीस पढ़ें। आज अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, जनाब आबिद हुसैन साहब की रिपोर्ट है और इसमें उन्होंने अनीस शहजाद सत्ती, जो सबसे पहले जिनका ज़रा शोर मचाया, जिनको सामने जिनका जनाजा आया कोटली सत्तियाँ से, उनकी फैमिली से बात करते हुए रिपोर्टर लिखते हैं कि जनाब व्हेन आई मेट देम, या जब मेरी उनसे बात हुई उनकी फैमिली से, तो मुझे बताया गया कि जनाब वो बच्चा इस कदर डिवोटेड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन था कि वो बाकियों को भी कन्विंस किया करता था कि आप इस रैली में, इस एहतजाज में, इमरान खान साहब की कॉल में मेरे साथ चलना है। और आज भी उनके जो छोटे भाई हैं, वो आज भी जब उनको टाइम टू टाइम वो फेंट हो रहे हैं। आज भी वो मतलब उनको दौरे पड़ने हैं और आज भी वो इस शॉक से या इस सदमे से निकल नहीं पा रहे। इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो फर्दर आई हैं और फिर वो जो बॉडीज़ के साथ हुआ और जिस तरह बॉडीज़ हैंड ओवर की गई है, वो कहानी एंटायरली अलग है। आगे बढ़ें तो एक और उन्होंने नफ़ीस सत्ती साहब से बात करते हुए, मतलब इसी बच्चे के जो ये जो बच्चा शहीद हुआ था, सत्ती साहब, इनके कज़न से बात की है। आगे बढ़े तो उसके बाद उन्होंने कुछ और लोगों को रिपोर्ट किया है। ये 4 टोटल फैमिलीज़ हैं जो उन्होंने रिपोर्ट की हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं कि एक और मुबीन औरंगज़ेब साहब थे, ये एबटाबाद से थे, ठीक है जनाब। वो लिखते हैं कि वो अकेले थे जो 9 लोगों का ख़ानदान था, जिसका रिज़्क रोटी का बंदोबस्त, या जो कमाना, या जो ब्रेड विनर थे, या जो कमाते थे, और ये लोग 9 जो ख़ानदान के मेंबरान थे, ये उनके ऊपर प्लान्ड थे। इसमें एक बड़ी पेनफुल सी स्टोरी अल जज़ीरा लेके आया। ये वाली जो है ना, मतलब एवरी स्टोरी इज़ वेरी, वेरी पेनफुल एक्सक्यूज़ मी, एवरी स्टोरी इज़ वेरी, वेरी पेनफुल। लेकिन यार ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे आई हैड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। मुझे बार-बार इसको डाइजेस्ट करने के लिए, मुझे इसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बार-बार पढ़ना पड़ा है इसको, इस स्टोरी को। ये असद साहब हैं, मुबीन साहब जो शहीद हुए, उनके जो छोटे भाई हैं, सब उनसे अल जज़ीरा की बात हुई है। वो कहते हैं कि जनाब फैमिली को, हमको लोगों को तो पता ही नहीं था कि किस कदर ये फ्यूरियस, या किस कदर इसमें ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, किस कदर खौफनाक किस्म की इसके ऊपर फ़ोर्स इस्तेमाल की जाएगी इस एहतजाज के ऊपर। तो वो लिखते हैं कि जनाब मेरी बहन जो थी वो बात कर रही थी भाई से मेरे, और इवेंचुअली कॉल एट वंस ड्रॉप हो जाती है। ज़रा इमेजिन कीजिए ना कि आपका कोई प्यारा किसी जलसे जुलूस में, किसी धरने में गया हुआ है और रूटीन में आपसे बात कर रहा है, और आप फैमिली मेंबर पूछ रहे हैं कि कितने लोग आए होंगे, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है वहाँ पे, कॉल बंद हो जाती है। आप दोबारा कॉल कनेक्ट करते हो तो आगे से कोई स्ट्रेंजर, कोई और बंदा कॉल उठाता है और वो आपको बताता है कि जनाब आपका वो प्यारा बहन, भाई, बेटा जो भी यहाँ पर मौजूद था, उनको गोली लग गई है। इमेजिन कीजिए कि वो मोमेंट क्या होगा, आप पे क्या गुज़री होगी। ये यहाँ पर हुआ है। ये असद साहब जो हैं, कि मुबीन साहब के जो भाई थे, ये बताते हैं कि मेरी बहन मुबीन से बात कर रही थी और फ़ोन बंद होता है। जब फ़ोन रिकनेक्ट करती हैं मेरी बहन, तो आगे से किसी अजनबी ने फ़ोन उठाया और कहा जी आपके भाई को, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिनको आप कॉल कर रही हैं, इनको गोली लग गई है, हम इनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। उसके बाद अस्पतालों में से जिस तरह इन्होंने लाशें रिट्रीव की हैं, क्योंकि सड़कें बंद थी, एहतजाज हो रहा था, पुलिस की शेलिंग जारी थी एट दैट टाइम, अजीब सा समा था वो। तो उन्होंने इनिशियली तो बॉडीज़ रिलीज़ ही नहीं की हैं। आगे बढ़ें तो इसी तरह अब्दुल वली साहब हैं मर्दान से, और खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर,
उनके भाई जनाब मलिक सफ़दर अली साहब, जिनका मलिक सफ़दर अली साहब जो हैं ये ही वाज़ वेल टू डू, इनका दुबई में बिज़नेस था। इनकी फ़ैमिली से भी अल जज़ीरा ने बात की है और वो लिखते हैं कि जनाब इनको भी बॉडी रिट्रीव करने के लिए और ये सारा जो मामला उस दिन हुआ सारा, वो तमाम तर डिटेल्स इसमें रिपोर्ट की हुई हैं। और इनकी जो लिखा हुआ था पिम्स अस्पताल का, जो अल जज़ीरा कहता है कि उन्होंने देखा है ये सारा सर्टिफ़िकेट, उसमें लिखा था फायर आर्म इंजरी, कि जनाब कोई गोली चली या फायर आर्म जो है उसकी चलने से इनको गोली लगी है। लास्टली लुंड साहब, वो एक बड़ा फ़िगर शफ़ीक लुंड साहब, जिनका बहुत बड़ा जनाज़ा भी हुआ, वो भी शोधा में से थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। 4 फैमिली से अल जज़ीरा ने बात की है। मुद्दा यहाँ पर बड़ा सादा-सा है। फ़िगर 1 हो, फ़िगर 1001 हो। हुकूमत, अता तारड़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये तमाम लोग, स्पेशली अता तारड़ साहब और हुकूमती जो बाकी हरकारें हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, ये इस कदर डिनायल में क्यों हैं? आपने जो किया है, आपकी हुकूमत में जो हुआ है, सन है मॉडल टाउन ऑन रिकॉर्ड है, आज तक चीखें उनके शहीदों की जो है मुझे सुनाई देती हैं कि आज तक वो जो है वो इंसाफ मांगते हुए चीख रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पर मॉडल टाउन के बाद 24 से 26 नवंबर को हुआ है, हुकूमत चली जाएगी, आप लोग हुकूमत में नहीं होंगे, ये स्टोरीज़ हमेशा आप लोगों को हॉन्ट करेंगी और स्पेशली उन लोगों को हॉन्ट करेंगी। दूसरी तरफ मैं आज देख रहा था, अटक पुलिस के कोई सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी एडिटेड मल्टीपल टाइम्स कट लगे हुए वीडियो एक रिलीज़ की गई है, जारी की गई है, जिसमें वो कुछ शायद देख कर कुछ पढ़ रहे हैं गालिबन, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो दहशतगर्द थे, ये तशद्दुद करने वाले जो लोग थे, इन्होंने हम पर टियर गैस बरसाई, हमने ये किया, वो किया। समझ नहीं आता इस पे रिपोर्ट क्या करें। बेबस सा हो जाता है बंदा। बंदा की कहे कि क्या-क्या देखा है आँखों ने, क्या-क्या विटनेस किया है इस मुल्क के लोगों ने, और फिर आज भी हुकूमत जो है, वो इतनी पुरसुकून तरीके से बैठी हुई डिनायल में है कि कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, एवरीथिंग इज़ गुड। अब एट द सेम टाइम जहाँ पर ये सारी कहानी चल रही है, वहीं पर एक खबर मेरी नज़र से गुज़रती है। कोई 128 के करीब लोगों की लिस्ट मेरे पास से नज़र से गुज़री है, पता नहीं इससे ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत में या पंजाब पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नंबर होगा। जो 24, 25, 26 नवंबर के जो 3-4 दिन यहाँ पर मेस चलता रहा इस्लामाबाद के अंदर, जो एक पुरअमन सियासी जमात एहतजाज करने आती है और जिस तरह उनको कंट्रोल किया जाता है हुकूमत की जानिब से, ये पुलिस एहलकार ड्यूटियों से गायब रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमतों ने, पंजाब ने भी, फेडरल गवर्नमेंट में आईजीज़ ने, जो इनके पुलिस के सरबराहान हैं, अनाउंस कर दिया उन्होंने कि जनाब वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। क्या एक्शन करेंगे? आप नौकरियों से निकाल देंगे। क्या एक्शन करेंगे? आप सस्पेंड कर देंगे, अदालतों में जाएँगे, रिस्टोर हो जाएँगे वो। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो रिस्टोर होते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि आप उनसे करेंगे क्या? सवाल यहाँ पर ये है कि यार कुछ लोगों का ज़मीर अभी ज़िंदा भी है। कुछ लोग इस ज़ुल्म, कुछ इस बर्बरियत, कुछ इस जंगलीपन में, कुछ इस वहशियाना हरकत में शामिल नहीं भी हुए लोग। और यही लोग जो आज सरबराहान हैं इन फोर्सेस के, ये कल को यकीन माने रिटायरमेंट के बाद आपको और मुझे साथियों को बैठ के स्टोरियाँ सुनाया करते हैं, यार हम नहीं करना चाहते थे, हुकूमत को ऑर्डर था, हम सरकारी मुलाजिम थे। ये तमाम लोग भी सरकारी मुलाजिम थे। आज इस्लामाबाद हुक्म मानने से इनकार कर देते, कुछ नहीं होना था। अदालतें थीं, आपने सस्पेंड करते आपको, आपने कहीं और कोई 2-4 महीने, 6 महीने मुश्किल वक़्त होता आपके ऊपर। आपने रिस्टोर भी हो जाना था, आपकी कोई ना कहीं और अपॉइंटमेंट भी हो जानी थी, कहीं न कहीं और आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो जानी थी। आज ये पंजाब पैरों पे वज़न डालते कहते कि यार नहीं, गोली-शोली चलाने का ऑर्डर जो है, नो, 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 वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। कुछ नहीं होना था। कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि इस सिस्टम को इतना मफलूज कर दिया गया है, इस कदर इसको हैंडीकैप कर दिया गया है कि यार ये सिस्टम बस अल्लाह की तरफ से चलता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आती कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है इसको, बस ये चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, दैट इज़ इट। हमारी हुकूमतें, हमारे जो लोग हैं, वो आज हैं, कल नहीं होंगे, कल को कोई और हुकूमत होगी और किसी सियासी जमात की हुकूमत होगी, मामलात ऐसे चलते रहेंगे। आपको बज़ाहिर लगता है कि ये बड़ी मैं मायूसी फैलाने की बातें करता हूँ, इनकलाब आएगा, बदल जाएगा सब, नहीं बदलेगा एट वन्स। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। हमारी जड़ जो है ना, हमारी जो इस मुल्क की, इस कौम की, इस तहज़ीब की जो जड़ है, उस जड़ के अंदर कोई बहुत सारे फ्लॉज़ छोड़ दिए गए। मार्शल लॉज़ लगते रहे हैं, बार-बार लगते रहे हैं, डेमोक्रेसी को टाइम नहीं मिला, लोग नहीं चल सके। वो फ्लॉज़ जितना उन्होंने हम पे हुकूमत की है, उन फ्लॉड लोगों ने और उस फ्लॉड सिस्टम ने जितना उनको प्रमोट किया है, हमें इस सिस्टम से निकलते हुए भी उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी। एक मैं आपके सामने मिसाल और रखता हूँ जाते-जाते। आप पढ़े ना अगर सियासी तारीख पंजाब की, तो आपको वो समझ आता है कि जनाब
ये किस कदर घटिया किस्म की सियासत होती रही है पाकिस्तान के अंदर, जाग पंजाबी जाग। मैं पंजाबी हूँ, मतलब मैं पहले भी एक आधी दफ़ा बता चुका हूँ। आई वाज़ बोर्न इन पंजाब, माय पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, ग्रेट-ग्रैंड-पेरेंट्स हम सब पंजाबी हैं। मुझे बड़ा प्यार है उन तमाम लोगों से जो माइग्रेटेड हैं। इवन माय वाइफ फैमिली कम्स फ्रॉम माइग्रेटेड, वो माइग्रेटेड हैं, माय वाइफ्स फैमिली। दे आर पार्ट ऑफ मी। मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी इज़्ज़त है, उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन जस्ट टू एस्टैब्लिश द केस, जस्ट टू एस्टैब्लिश द आर्गुमेंट, आई वाज़ बोर्न हियर। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ। बचपने में, कॉलेज में, स्कूल में कहीं पर अपने पंजाबी होने का कोई प्राइड लिया हो यार, एक वक़्त आया फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मुझे नफ़रत हो गई उन लोगों से जो खुद को मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पख्तून हूँ। नफ़रत हो गई है उन लोगों से। क्यों बात नहीं करते हो कि पाकिस्तानी हो यार? यू आर पाकिस्तानी, यू वर बोर्न हियर। एक खित्ता है, अल्लाह ने दिया है हमें। हम उसका जो भी हाल करते हैं वो एक अलग से कहानी है। लेकिन पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करो यार। पंजाबी होने पे, सिंधी होने पे, बलोची होने पे क्यों फ़ख्र करते हो भाई? इसी तरह इस हुकूमत का एक वो जो नारा मैं बता रहा हूँ आपको कि पीएमएलएन का ही वो नारा था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। किहड़ी पग्गां रह गईयां ने तुहाड़ियां? गुरबत में मारे जा रहे हो यार, अनएम्प्लॉयमेंट में मारे जा रहे हो, दहशतगर्दी तुम्हारे मुल्क के ऊपर हावी है, कोई पॉलिसी तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा नौजवान इस मुल्क से उठ के जा रहा है, तुम आज पग्गें दिखा रहे हो हमें, तेरी पग नूं लग गया दाग। इसी तरह की हुकूमत, सन है बॉल टाउन, सन है इस्लामाबाद, अगली उससे डेवलपमेंट जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कल मोहम्मद मालिक साहब के शो में उन्होंने बताया कि जनाब पख्तूनों को टारगेट करके उठाया जा रहा है एक रेस्टोरेंट से, शनवारी रेस्टोरेंट है कोई। यकीन नहीं आया मुझे। आई कुडन्ट बिलीव इट। फिर आई पर्सनली नो मैनी पीपल, आई पर्सनली नो कि जो पख्तून हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ तक इमेजिन कीजिए, यहाँ तक बिलीव कीजिए। आज मेरा 8 बजे एबीएन न्यूज़ के ऊपर शो चला है, उसमें मेरे मेहमान थे, एक मेहमान थे, इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। वो ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ बता के जा रहे हैं कि येस, उनको कुछ अपने इलाके के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कुछ इस तरह के लोगों के रिपोर्ट हुए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, और उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई लेना-देना नहीं था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनका तहरीक-ए-इंसाफ से भी कोई लेना-देना नहीं, जस्ट बिकॉज़ दे वर पख्तून, दे वर अरेस्टेड। एंड इख्तियार अली खान साहब ने मेरे शो में ऑन एयर बताया कि आई स्पोक टू आईजी इस्लामाबाद कि यार क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हैं? कौन से नफ़रत के बीज बो रहे हैं? क्यों आप लोगों को लगता है कि आपकी हुकूमत सिर्फ़ पाकिस्तानियों को कंट्रोल करके हुकूमत है? महीना 2, 6 महीने और काट लोगे। वैसे मुझे महीना 2 निकलते हुए इनके नज़र नहीं आ रहे। अब जिस स्टेज पे हालात पहुँच गए हैं ना, ये बैगेज बन गए, मैय्यतें बन गए हैं। इनको कंधों पे नहीं उठाया जा सकता, इनको दफ़नाना पड़ेगा इस हुकूमत को। ये बाकायदा बैगेज बनते जा रहे हैं, एवरी सिंगल पैसिंग डे। क्यों करते जा रहे हो? कब से वो तलाकों की बात कोई फैसल वाउडा ने की, 2 तलाकों पे मैं तो मुत्तफ़िक नहीं, 1 तलाक के ऊपर मैं मुत्तफ़िक हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग की तलाक होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। इस कदर करप्ट कर दिया सिस्टम, इस कदर गंदा कर दिया सिस्टम। कोई एक तहज़ीब, आप बार-बार क्लेम करते हो जी, इमरान खान ने सिस्टम को गंदा कर दिया। इमरान खान ने सिस्टम को क्या गंदा किया? उसने तो नौजवान को बताया दिस इज़ योर कंट्री, दीज़ आर योर टैक्सेस, यू पे देम एंड दैट इज़ व्हाट दे डू टू यू। ही टोल्ड अस, ही टोल्ड एवरीबॉडी। ठीक है, ज़ुबानों पे आप इख्तलाफ रख सकते हो, तरीक़ाकार से इख्तलाफ रख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग बहुत सयाने हो, आप लोग बहुत महज़्ज़ब हो, आप लोग सारे ही शायर हो, आप लोग उर्दू पोएट्री के ऊपर अबूर रखते हो, आप बहुत तहज़ीब याफ़्ता लोग हो। व्हाट हैव यू डन टू आवर कंट्री? कहाँ पे खड़ा हुआ है आज मुल्क? इस तरह की गुफ्तगू स्टार्ट करूँ ना जब मैं, तो दिल करता है बंदा बस कैमरे के सामने बोलते ही जाए कि मुझे एक बंदा भी सिर्फ़ एक बंदा भी सिर्फ़ सुन रहा होगा, तो एट लीस्ट यार मेरा वो पेन तो कहीं न कहीं पहुँचेगा कि दैट इज़ व्हाट आई फ़ील अबाउट दिस कंट्री। बट हेल्पलेस हैं, अजीब लाचार से कोशिश कर रहे हैं टक्करें मारने। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन माय ओन सेल्फ टुडे। अल जज़ीरा ने जो स्टोरी की है 9th मई के बाद मैंने पंगा लिया था वो। 9th मई के बाद मैंने जितने विक्टिम्स थे 9th मई के बहुत सारे, कोई 40-50 के करीब, आपको याद है एक सीरीज़ रिकॉर्ड की थी जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। मैंने एक सीरीज़ उनके साथ रिकॉर्ड की थी। एट दिस मोमेंट आई वाज़ स्टक, मैं फँस गया था। टीवी का काम भी होता है, नौकरी भी होती है, रिस्ट्रेंट्स भी हैं, करना चाहिए था, अभी भी करना चाहिए। टॉक टू विक्टिम्स, लेट्स टॉक टू विक्टिम्स इवन। दिखाएँ तो सही, बताएँ तो सही कि हुकूमती दावों में किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक गलत बात कर रहे हैं ये। और हाँ, एक चीज़ के ऊपर मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नंबर कोट किया था 200, 300, 400 छाते, हर बंदे ने अपना-अपना नंबर जो कोट कर दिया था, वो इन लोगों ने आपके और मेरे साथ ज़्यादती की थी। हम सहाफ़ी लोगों के साथ ज़्यादती की थी।
नंबर वो जारी कीजिए जिसको आप बैकअप कर सकें। आप उनको मिसिंग पर्सन्स में डालते, मैं आज भी इस चीज़ के ऊपर कायल हूँ कि ये बंदे हमारे रिट्रीव नहीं हो रहे, हमारे पास इन बंदों की इन्फॉर्मेशन नहीं। आप इस तरह का मामला रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बट येट अगेन 12 का फिगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद से ऑफिशियली दे चुकी है। मेरा मज़हब कहता है एक इंसान का कत्ल जिसने किया, उसने इंसानियत का कत्ल किया। इस हुकूमत के जो दाग लगेंगे ना इनके ऊपर, इंसानियत के कत्ल के दाग लगेंगे। ये आज तक सानहा मॉडल टाउन नहीं धो सके, नहीं धो सकेंगे। सानहा इस्लामाबाद भी नहीं धो सकेंगे। भागेंगे इससे, नहीं किया हमने, झूठ बोल रही है पीटीआई, प्रोपेगेंडा कर रही है, इनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इतने मतलब ढीठ लोग हैं। एक वो ताहिर अब्बास साहब, मैंने पिछले ब्लॉग में जिनके बारे में बात की है कि इज इन केपी के हाउस नाउ, केपी के सीएम के पास हैं, वो उनसे मिले भी हैं आज। उसके बारे में एक वीडियो जारी कर दी इन लोगों ने, हुकूमत ने। और इनके हरकारे, इनके सहाफ़ी, इनके जो टाउट शाउट का लफ्ज़ बड़ा गैर इखलाकी मुझे लगता है कि मतलब उन लोगों ने वीडियो बड़ी वायरल की, उन लोगों ने बड़ी ट्वीटिंग मारी उसके ऊपर, हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसके ऊपर व्लॉग किए कि जी वो शख्स सामने आ गया है जिसके बारे में कह रहे हैं, और वो मुँह लपेटा हुआ उसने जाली बना के। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे कोई आप लोग? नहीं करोगे। कार्रवाई मेरे खिलाफ होगी, वसीम मलिक के खिलाफ होगी, मरियम नवाज़ के खिलाफ होगी, उमर जट के खिलाफ होगी, मतीउल्लाह जान के खिलाफ होगी, जो इनके हर उस एक्ट के खिलाफ बोलते हैं कि जो गैर इंसानी है, गैर महज़्ज़ब है, गैर कानूनी है, उसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। बाकी इनके अपने टाउट जो हैं वो कुछ भी करते रहें, उनको 7 खून माफ़ हैं। वो इमरान खान साहब को बस गाली दें, वो तहरीक इंसाफ के शुहदा का मजाक उड़ाएं, तो उनके लिए सब जायज़ है इस मुल्क में। खुदा रहमत कीजिए। वक्त है, बदलना है, रात है तो दिन होनी है, दिन है तो रात होनी है। आज आपका दिन है, आपकी रात होनी होनी है। हाँ, तब आप चीखो चिल्लाओगे और मुझ जैसे कुछ बेवकूफ़ लोग फिर आपके लिए भी आवाज़ उठा रहे होंगे, बट वो मत कीजिए व्हाट यू कांट हैंडल इन द फ्यूचर, एंड यू आर एग्जैक्टली डूइंग दैट। कि जो आप लोगों में से किसी की भी औकात या किसी की भी पस्ती नहीं है कि आप बर्दाश्त कर सको। इट वाज इमरान खान हु वाज बिहाइंड द बार्स फॉर दोज so many days and weeks and years now, and he's still standing tall कि यार that is what I believe in and I'm gonna take stand there। और कोई नहीं कर सकेगा। अजीब, अपना ख्याल रखिएगा।